प्रसाद जी का परिवार बहुत धनवान था, लेकिन समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने पैतृक महल के खंडरों में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कामयानी जैसा महाकाव्य उन्हीं खंडरों में बैठकर लिखा। एक दिन एक मित्र ने उनसे पूछा, आप इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी लिख कैसे लेते हैं? प्रसाद जी ने जवाब दिया, जब मन में सृजन की अग्नि जल रही हो तो परिस्थितियां बाधा बन नहीं सकती। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता भारत महिमा। यह कविता भारत के गौरवशाली अतीत, उसकी संस्कृति, उसकी महानता और नैतिक मूल्यों का वर्णन करती है। कवि हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और इसके उत्थान के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1890, वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 15 नवंबर 1937, वाराणसी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। हिंदी साहित्य के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने अपने अपने युग में साहित्य को नई दिशा और ऊंचाई दी। भक्ति काल, संत तुलसीदास, प्रमुख कृति रामचरितमानस, हनुमान चालीसा। विशेषता, तुलसीदास ने सरल अवधी भाषा में श्री राम के जीवन का वर्णन कर जनमानस को भक्ति से जोड़ दिया। रीतिकाल, बिहारीलाल, अधिकतर बिहारीलाल को प्रमुख माना जाता है। प्रमुख कृति सतसई। विशेषता, इन्होंने श्रृंगार रस और नायिका भेद को सुंदर ढंग से चित्रित किया। भाषा में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। भारतीय नवजागरण काल यानी आधुनिक काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रमुख कृति अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। विशेषता, उन्होंने हिंदी को आधुनिक विषयों से जोड़ा और पत्रकारिता, नाटक, कविता आदि में योगदान दिया। छायावाद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कथाकार थे। प्रमुख कृति कामयानी, आंसू, ध्रुव स्वामिनी। विशेषता, उन्होंने हिंदी कविता में भावनात्मक गहराई, रहस्यात्मकता और सौंदर्य चेतना का समावेश किया। छायावादी युग हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काव्यकाल है, जो मुख्यतः प्रेम, प्रकृति, रहस्यवाद, आध्यात्मिकता और व्यक्तिवाद पर केंद्रित था। इस युग में कवियों ने व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं को प्रधानता दी और कल्पनाशीलता व कोमल भावनाओं का सुंदर चित्रण किया। छायावाद शब्द का अर्थ छाया यानी संदेह, धुंधलापन या कोमलता से संबंधित एक प्रवृत्ति है। इसे हिंदी साहित्य में रोमांटिक आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ कवियों ने बाहरी संसार के बजाय आंतरिक भावनाओं, कल्पना और अनुभूति पर अधिक ध्यान दिया। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। जयशंकर प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और देशभक्ति की भावना प्रमुखता से दिखाई देती है। प्रमुख रचनाएं: काव्य संग्रह झरना, आंसू, लहर। महाकाव्य कामायनी। नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। दोस्तों, पहले हम इस कविता को पढ़ने का आनंद लेंगे और उसके बाद विस्तार से इसका भावार्थ समझेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली,
कमल कोमल कर में सप्रित सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा, संपन्न हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जी तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। भावार्थ, हिमालय पर्वत को कवि भारत का आंगन मानते हैं। जब सूर्य की पहली किरणें हिमालय पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज ने इसे प्रकाश का उपहार दिया हो। सुबह की पहली किरणें जब हिमालय पर चमकती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने बर्फों का चमकदार हार पहन लिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योतम पूज्य हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भावार्थ, भारत ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसने पूरे विश्व को भी ज्ञान और प्रकाश देने का प्रयास किया। जब ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैला तो अज्ञानता समाप्त हो गई और पूरी दुनिया शांति और सुख से भर उठी। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। शुद्ध वाणी ने अपने प्रेम पूर्व कोमल कमल जैसे हाथों में वीणा उठा ली। जब वीणा के तार छेड़े गए तो उसमें से सातों सुर ऐसे गूंज उठे जैसे सातों समुद्रों में उनकी मधुर ध्वनि फैल गई हो। उस समय मधुर सामवेद का दिव्य और सुरीला संगीत गूंजने लगा। सरल शब्दों में यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा का सुंदर चित्रण किया है। भारत भूमि पर जब ज्ञान, कला और संगीत की वीणा बजती है तो पूरे विश्व में उसकी मधुरता गूंज उठती है। सात सुरों के माध्यम से पूरे जग में शांति, प्रेम और आनंद का संदेश फैलता है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भावार्थ, भारत ने केवल युद्धों में नहीं बल्कि अपने धर्म, सत्य और नैतिकता के बल पर भी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भारत के सम्राट भी भिक्षु बनकर जीवन जीते थे। वे धर्म और दया का प्रचार करने के लिए घर घर जाते थे। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। भावार्थ, भारत ने यूनान, यवन को दया और करुणा का संदेश दिया और चीन को बुद्ध धर्म की शिक्षा देकर नैतिकता का मार्ग दिखाया। भारत ने श्रीलंका मतलब सिंहल को भी शील मतलब नैतिकता और संस्कृति का उपहार दिया, जिससे वहाँ सभ्यता विकसित हुई। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारत ने कभी किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया और न ही किसी की संपत्ति छीनी। भारत सदा से प्रकृति की गोद में फलता फूलता आया है। भारत की सभ्यता यही विकसित हुई।
हम कहीं बाहर से नहीं आए। भारत की संस्कृति और परंपराएं यही जन्मी और विकसित हुई। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के महापुरुषों और राष्ट्र नायकों का चरित्र अत्यंत शुद्ध, पवित्र और आदर्श रहा है। वे केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि विनम्रता के प्रतीक भी थे। उनका आत्मसम्मान दृढ़ था, परंतु उसमें अहंकार नहीं था। उनके हृदय इतने दयालु थे कि किसी को दुखी देखकर वे स्वयं भी व्यथित हो जाते थे। यह भारत की आत्मा है, शक्ति, नम्रता और करुणा का संगम। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। प्राचीन भारत में दान को बहुत महत्व दिया जाता है। लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करते थे। अतिथि को देवता के समान माना जाता था और उनका स्वागत सत्कार किया जाता था। भारतीय लोग हमेशा सत्य बोलते थे और अपने वचनों का पालन करते थे। उनके हृदय में तेज और साहस था। वे अपनी प्रतिज्ञाओं पर अडिग रहते थे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य की संतान। भावार्थ, आज भी भारत के लोग वही है। वही वीरता, वही ज्ञान और वही संस्कृति आज भी हमारे भीतर है। भारत में आज भी शांति और शक्ति का सामंजस्य बना हुआ है। हम वही महान आर्य की संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। भावार्थ, हमें हमेशा अपने देश के लिए जीना चाहिए। हमें इस पर गर्व होना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमने अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा प्यारा देश है। शब्दार्थ: उपहार, भेंट, तोहफा। हीरक हार, हीरो का बना हार। आलोक, प्रकाश। व्योम, आकाश। तम, अंधकार। संस्कृति, संसार। विमल मतलब निर्मल, पवित्र। सप्त स्वर, 7 सुर। धूम मतलब प्रभाव, ख्याति। शील, नैतिकता, सदाचार। संचय, संग्रह, टेव मतलब आदत या प्रवृत्ति। विद्यार्थियों, यह कविता हमें सिखाती है कि हमारा देश महान है, इसका इतिहास गौरवशाली है और हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। हमें अपने देश के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।